योगी सरकार को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में कितना बदला उत्तर प्रदेश, इस बात को जानने के लिए हम पहुंचे हैं अमेठी में। अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा में है। अगर बात की जाए तो अमेठी पहले गांधी खानदान का गढ़ हुआ करता था, लेकिन इस बार यहां पे बीजेपी का कमल खिला है और स्मृति ईरानी यहां से सांसद हैं, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं। ऐसे में हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यूपी में कितना बदलाव आया है। सर ये बताएं, यूपी में योगी सरकार को 4.5 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में क्या बदलाव आप देख रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य या सड़क को लेकर? कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ ही है। स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन रही बात जहाँ सड़क विभाग की, यूपी सरकार ये दावा करती है कि गड्ढा मुक्त सड़क रहेगी, तो गड्ढा मुक्त वाला कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। अभी हमारे यहाँ जामो ब्लॉक पड़ता है, जामो ब्लॉक में देख लिया जाए तो 3 से 4 फीट करीब पानी भरा रहता है, गड्ढे हैं, लेकिन उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ रही है। उसी तरह एक हाईवे जाता है रायबरेली से अमेठी होते हुए सुल्तानपुर जाता है, उसमें गांधीनगर एक लिंक मार्ग है, उसमें भी यही हाल है, 2 किलोमीटर तक चलना दूभर है। तो ये सरकार जहां वादा करती है कि हम गड्ढा मुक्त सरकार दे रहे हैं सड़क, उस वादे पर कभी खरी नहीं उतर रही है। कुछ चीज़ों में है, स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी सुधार हुआ है, इसके लिए मानता हूँ मैं, और भी कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन काफ़ी कमियां हैं। जैसे कि सरकार में इसके पूर्व में मिट्टी का तेल मिलता था गरीबों को, शाम के टाइम बिजली नहीं रहती तो लोग मिट्टी का तेल जला करके अपने काम कर लेते थे। मिट्टी का तेल इस सरकार के आते ही बंद हो गया, और बिजली व्यवस्था की क्या हाल है सब जानते हैं। शाम को जब 7 बजे खाना खाने की टाइम होती है लोगों को, तब बिजली नहीं रहती है, ग्रामीणों को परेशान होना पड़ता है। अतः इस सरकार इस बिजली विभाग में तो एकदम फेल नज़र आती है, फिर बिजली नहीं मिल रही है। मिट्टी का तेल गरीबों को मिल जाता था, वो नहीं मिल रही है। और कुछ सुविधाएं दिया है इन्होंने, जैसे फ्री राशन बांट रही है गरीबों को, लेकिन उससे किसानों की कमर टूट रही है। फ्री राशन बांट करके जो बिचौलिए लोग हैं वो राशन खरीद रहे हैं, और हम लोगों का गेहूं और धान सस्ते में बेचना पड़ता है। तो इस सरकार में करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ चीज़ों पर खरी उतरती है तो कुछ चीज़ों में बहुत खरी नहीं उतर रही है। महंगाई कम हुई है? महंगाई नहीं कम हुई है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल 100 रुपये करीब पहुंचने वाला है, और डीजल भी उसी तरह है। तो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ने से महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से ही सारे सामान आते जाते हैं, तो उससे महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो आसमान छू रही है। सरकार में महंगाई कम करने का कोई काम किया ही नहीं है। फिलहाल हमारे साथ ये थे जिनका महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दर्द इनका फूटा है, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं दादी। क्या नाम है आपका? बोल दीजिए दादी, क्या नाम है? आमिना बानो। ये बताएं, आप इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल आई हैं, क्या लगता है स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं पहले से? ठीक है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम जियाउल हक है। ये बताएं कि जो सरकार का दावा था कि गुंडा राज खत्म हो जाएगा, वो खत्म हुआ है या अभी भी वैसे है? खत्म तो नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा भी है सब ठीक चल रहा है फिलहाल। और ठीक क्या चल रहा है आप खुद देख रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं ख़राब चल रही है। अभी भी रोड देख रहे हैं आप, यहाँ से सुकुल बाजार मोड़ से इंटर कॉलेज रख लीजिए, यहाँ से सुकुल बाजार तक आप बता दीजिए, आप तो खुद गए होंगे उस रास्ते से, रोड कैसी है। फिर यहाँ रानीगंज से आप देख लीजिए, सत्थिन शरीफ से सत्थिन से आप निकलिए सुकुल बाजार तक, रोड कितनी अच्छी आप खुद अच्छी तरीके से जानते हैं। मतलब चलना इतना दुश्वार हो चुका है कि आदमी के पास एक तो पैसे नहीं, लॉकडाउन मार रहा सबको। उसके बाद में परेशानी इतनी है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। सरकार ने कहा था पहले, मोदी जी ने कहा था कि रोज़गार इतना देंगे, इतना रोज़गार रह कहाँ गया है? रोज़गार कोई पता ही नहीं रोज़गार का। क्या नाम है आपका? सोनी यादव हमारा नाम। ये बताएं, आप लोग घर से आती है, ऐसे में जब बाहर निकलती हैं तो आपको सुरक्षा महसूस होती है पिछले 4 सालों में, या आप कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं एक बेटी होने के नाते? हाँ, सुरक्षा महसूस होती है, पर उतना ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ कमी है अभी भी आप लोगों को बाहर निकलने में कहीं ना कहीं डर लगता है? हाँ, डर लगता है। किस बात का डर लगता है? जैसे हम बाहर जा रहे हैं, अभी कोई भी लोग हमें मिले, या फिर इधर सड़क के मामले में इधर बाहर जाएं, जंगल पड़ता है और बहुत सारी परेशानियां आती हैं ऐसी। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई कम हुई है? महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। महंगाई के मामले में तो हम बताएंगे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें तो लोग जनसंख्या भी जो बढ़ रही है, गरीबों का बहुत ज़्यादा, जहाँ पर बड़े लोग, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। हाँ, तो वही बड़े लोगों की सुनाई होती है जहाँ भी जाओ, और छोटे लोग की सुनाई नहीं होती, गरीबों का कुछ देख रेख होता ही नहीं। ये थी हमारे साथ अमेठी की बेटी, जिनका कहना है कि गरीबों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। हमारे साथ फिलहाल कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कुणाल कौशल, जगदीशपुर अमेठी। ये बताएं, पिछले 4-4.5 साल की बात की जाए तो कितना बदलाव आप देख रहे हैं? सर बहुत बदलाव देख रहे हैं हम इस देश में। अमेठी भी हमारा बदल रहा है। हमारा जगदीशपुर आज CSC हम जो देख रहे थे
कि सिर्फ इसमें 5 वार्ड रहते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं ट्रामा सेंटर यहाँ लाया गया है। तो देश के हित में ये कार्य किया जा रहा है। अमेठी में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, लेकिन लोगों का जो कहना है बदलाव नहीं हो पा रहा है। आज हम देख रहे हैं, हम अगर 5 लोगों का व्यवस्था कर रहे हैं तो कल 10 हो जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था हमेशा अव्यवस्था होती रहेगी। इस पर हमें नियंत्रण करना होगा कि सबसे पहले हम अपने आप को कामयाब बनाए। उतना ना तो कोई सरकार दी जाती है खाने के लिए, ना मोदी सरकार दी जाएगी। राहुल गांधी सरकार थी 70 साल, तब भी वही विकास था, और आज भी मोदी सरकार है तब भी वही विकास है। लेकिन आगे कोई भी कार्य हो उसके लिए सबसे पहले हमें नियंत्रण करना चाहिए। अगर हमारा घर परिवार है तो घर का मुखिया जब तक नहीं संभालेगा परिवार को, तब तक नहीं संभाल सकता है। अब शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ है, और स्वास्थ्य में देख ही रहे हैं आप कितना लोगों को जो है व्यवस्थाएं, यहाँ पे ट्रामा सेंटर भी हो गया है और ऑक्सीजन प्लांट भी हो गया है और सारी सुविधाएं दी गई हैं। गुंडा राज खत्म हुआ है यूपी से? बिल्कुल, एकदम। इसके प्रति तो एकदम सरकार का बहुत कड़ा सख्त रुख रवैया है और ऐसा होना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिल रही हैं? स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। जिस तरीके से अमेठी में विशेष तौर पे सुल्तानपुर, हम तो दोनों जिले देख रहे हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ये व्यवस्था हर जगह है और ऐसा सरकार हमेशा ही बनी रहे बराबर। ये बताएं, राहुल गांधी यहाँ पे सांसद थे, उसके बाद अब स्मृति ईरानी यहाँ पे सांसद है, तो दोनों के कार्यकाल में अंतर क्या देख रहे हैं? पहले विकास हो रहा था या अब हो रहा है? नहीं, पहले की अपेक्षा तो बहुत बेहतर है, और ऐसे ही सरकारें बनी रही तो और भी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, इससे भी अच्छी व्यवस्था हो रही। ये सब थे हमारे साथ अमेठी के कुछ लोग जिनसे बात की गई और उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। अमेठी से JK 24x7 के लिए कुलदीप सिंह।